चलिए तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आज की इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक है आंकड़ों का निरूपण। आंकड़ों का निरूपण, ये नया टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो सभी सतर्क होकर ध्यान लगाकर आज बढ़िया सुनना। जब कमेंट करने के लिए कहा जाएगा तभी कमेंट कर, और उससे पहले सभी माइक बंद रखें। और चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। अब मैं पहला प्रश्न तुम लोग सामने ला रहा हूं और बता दूं ये किस तरह का प्रश्न है। तो रेखा ग्राफ बोला जाता है इसको। तो रेखा, ये देखो यहाँ लिखा भी है रेखा ग्राफ। तो रेखा ग्राफ के प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है ये हम पहले सीखेंगे, उसके बाद दंड आलेख वाला सीखेंगे। ठीक है। तो रेखा ग्राफ का जब भी प्रश्न आएगा तो पहले क्या करना है, आप लोगों को प्रश्न पढ़ना है। जैसे यहाँ प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 में प्रति किलोग्राम सेब की दर को दर्शाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, चाहे रेखा ग्राफ रहे या दंड आलेख रहे, नीचे क्वेश्चन या किसी भी चीज के बारे में दिया रहेगा और उसकी संख्या इधर रहता है, खड़ी लाइन, ये जगह को पढ़ना जरूरी है। देखो यहाँ लिखा है प्राइस प्रति किलोग्राम, पर किलोग्राम, प्राइस पर किलोग्राम, यानी कि प्रति किलोग्राम जो सेब था, प्रश्न लिखा है ना सेब, सेब की दर। तो 2010 में को का बिंदु ये है। तो यहाँ देखो किसके सीधा में है, बगल में जीरो, यानी 2010 में जीरो, मैंने 0 रुपये में एक भी फ्री में मिलता था मान लीजिए। अब 2011, तो 2011 का बिंदु देखो ये है ऐसे, अब इसी बगल ले जाना है ऐसे। तो 2011 में 40 रुपये में मिलता था। पहला प्रश्न है कैसे मिलाना रहता है, ये समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2012 देखें तो 2012 का बिंदु देखो ये सीधा में है, तो इसको बगल ले जाके देखो। इसका मतलब 2012 में 80 रुपया 1 किलोग्राम सेब का दाम था। 2013 में देखें ऐसे, 13 में इस सीधा में है, तो 13 में ये 100 के सीधा में ना हो के बीच में है, 100 सीधा में ना रख के देखो बीच में आ रहा है। ठीक है। तो 80 100 के बीच में क्या आएगा, 90 आएगा, तो ये 90 होगा इसका। 14 में देखें तो ये देखो 100 के सीधा में जा रहा है, तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम था। 2015 में देखें तो ये 140, ठीक, 140 से थोड़ा कम दिखा रहा है। तो ऐसे करके हमको इसको जानना रहेगा। ये देखो ये है 140 के सीधा में, लेकिन ये वाला बिंदु थोड़ा नीचे है, 120 और 140 यानी 130 माना जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से मिलान किया जाता है, नीचे वाले का ऐसे खड़ी खींच लो और आड़ी ऐसे, तो उसका कितना पता चल जाए। उसके बाद यहाँ प्रश्न रहता है बच्चों, ये देखो इसी से संबंधित प्रश्न है, 3 ठो 4 ठो 5 ठो 2 ठो ऐसे प्रश्न रहता है, इसको हल करना रहता है। जैसे मान लो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को प्रश्न कैसे बनाते हैं एक प्रश्न समझाता हूँ, उसके बाद अगले प्रश्न से कमेंट दूंगा। ठीक है। तो ध्यान से पहले इस प्रश्न को देखो। प्रश्न लिखा है किस वर्ष सेब की कीमत सबसे अधिक था। तो ध्यान दो, सबसे ऊंचा जिस बिंदु में है ये, तो ये सबसे ऊंचा बिंदु किस वर्ष के ऊपर है, तो 2016 के ऊपर देखो। 2016 का जो बिंदी है वो सबसे ऊपर में है, तो सबसे ऊपर में रहेगा, उसी का दाम सबसे ज्यादा 140 रुपये। तो इस तरह ये 2016 जो आंसर है, ठीक है, वही इसका 2016 जो जिस ऑप्शन में लिखा है वही इसका आंसर हो। सबसे अधिक कीमत, तो ये कीमत ये वाला लाइन है, तो सबसे ऊपर बिंदी को देखे और किसके सीधा में है ये देखे। अगला देखें किस वर्ष सेब की कीमत सबसे कम थी।
तो सबसे नीचे बिंदु किसका है? 2000 ये। अच्छा, आज फेल हो गए ना, इसीलिए बोला था अभी माइक बंद रखो। मैं 4 प्रश्न तक का कमेंट नहीं लूंगा, आगे का प्रश्न कमेंट में लूंगा। तुम लोग को माइक बंद करने के लिए बोला गया है तो भी ध्यान में क्यों नहीं आता? एक प्रश्न समझ लो अच्छे से, जल्दबाजी मत करो। बाकी सब प्रश्न में कमेंट लूंगा, एक प्रश्न केवल समझाने के लिए है। तो सबसे किस वर्ष सेब की कीमत सबसे कम थी लिखा है? अरे तो 2010 का देखो, सबसे बिंदु नीचे है, ये 0 था और 2011 कमेंट कर रहे हो। यही तो जल्दबाजी का असर है। पहले सुन लो एक प्रश्न। तो देखो 2011 में तो 40 रुपया था, 2010 में तो 0, तो सबसे कम 2010 तो हुआ, तो इस बार 2010 आएगा इसका आंसर। किस वर्ष सेब की कीमत 40 रुपया प्रति किलोग्राम थी? तो 40 रुपया किस कौन सा बिंदु है उसको देखना है, फिर उसके नीचे देखना है। तो 2011 में इसका उत्तर हो जाएगा 2011। किस वर्ष सेब की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम थी? तो 100 वाला सीधा में कौन सा बिंदु है वो पहले ढूंढेंगे। तो ये है। अब ये किसके ऊपर है? तो देखो 2014, तो 2014 इसका आंसर है। ऐसे करना है, जो पूछा है पहले इधर देखो, फिर उसको सीधा में लाइन में देख खींचो और उसके नीचे कौन सा उसको मिलाओ। इस तरह ऐसे मिलाना है हर बार, ऐसे कर वही उत्तर मिलेगा। अगर ऐसा पूछे तो कभी औसत पूछेगा, कभी और किस तरह का, कई तरह का प्रश्न पूछता है। तो ध्यान रखना उस चीज को, तो मिलाना कैसे ये मेन चीज सीखना। ठीक है, अब अगले प्रश्न से तुम लोगों को कमेंट करना है और ज्यादा शोरगुल करके मत करोगे, मैं ऑप्शन सहित पूछूंगा, उसके हिसाब से कमेंट कर। चलिए, ये आ गया हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न को पढ़ देता हूं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए रेखा ग्राफ का प्रयोग करें। ये लिखा है आवर्स, इसको आवर्स पढ़ते हैं बच्चों। 8 साइलेंट रहता है। आवर्स मीन्स होता है घंटे, आवर्स मीन्स घंटे। एस नहीं लिखा रहता तो आवर पढ़ते, आवर माने घंटा होता है। चूंकि एस लिखा है तो प्लूरल नंबर हो गया, तो आवर्स मीन्स होता है घंटे। यहाँ देखो डेज नेम लिखा है, दिनों के नाम, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये डेज नेम लिखा हुआ है यानी दिनों का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ घंटे लिखा है यानी हर दिन अलग अलग जो घंटे कोई काम किया होगा उसका ये दिया हुआ है। ठीक, चलिए तो प्रश्न देखते हैं। उसने किस दिन सबसे अधिक काम किया? चलो देखो, ऑप्शन ए वाले कमेंट करो। ऑप्शन ए वाले कोई है? नाम बताओ। गीतिका साहू। गीतिका ऑप्शन ए कह रही हो, और ऑप्शन बी कौन कह रहे हो? चलिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन कौन बोल रहे हो वो तो नाम बताते जाओ। भवानी साहू, हाँ भवानी साहू, ठीक, चलो ऑप्शन डी वाले अपने ऑप्शन डी वाले धीरज बंचर, ऑप्शन डी कौन कह रहे हो? भवानी साहू। हाँ, ऑप्शन डी है आपका। चलो ध्यान से देखो, सब उसने सबसे अधिक काम किस दिन किया कह रहा है। तो सबसे अधिक का मतलब है सबसे ऊंचा जो बिंदु होगा वही सबसे अधिक होगा। तो ये देखो, ये 10 के सीधा में है, यानी सबसे अधिक 10 घंटा काम हुआ था, और वो अब उसको फिर सीधा लाना है। तो ये फ्राइडे में आ रहा है। अब फ्राइडे को हिंदी में कहा जाता है शुक्रवार। तो जो बच्चे ऑप्शन सी बोले हैं वो उनका सही है। सिंपल तो था जी,
सबसे अधिक तो सबसे ऊंचा बिंदु देखना था, सबसे ऊंचा बिंदु को नीचे मिलाना था दिन के साथ। दिन पूछा है तो शुक्रवार या फ्राइडे सीधा में, तो शुक्रवार को फ्राइडे बोलते हैं, तो शुक्रवार इसका सही आंसर। जिन बच्चों से गलती हुआ, आशा है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रविवार एवं मंगलवार दोनों दिन के कार्य का योग होगा। ऑप्शन ए वाले कमेंट करो अपना नाम। प्रश्न को अच्छे से देख लो। रविवार और मंगलवार दोनों दिन के कार्य का योग। ये रविवार है, ये मंगलवार है। देख लो अच्छे से। उसके बाद फिर मैं ऑप्शन बोलते जाऊंगा। उस ऑप्शन के साथ कौन कौन अपना समर्थन कर रहे हो, वो लोग अपना नाम बस बताना। अगर जोड़ लिए हो तो बताओ ऑप्शन ए के साथ कौन हो। ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन डी में कोई हो। एक निर्मा का ऑप्शन सी से ऑप्शन डी में कोई, मैं जो ऑप्शन कह रहा हूँ उसके नाम बताते जाओ बस, अपने ऑप्शन मत बताओ। ऑप्शन सी में बताओ कोई हो। भवानी ठीक। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में कौन कौन हो। सृष्टि सृष्टि। एक आदमी ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं रविवार। तो रविवार का ये वाला है। अब ये किसके सीधा में है, तो 6 के सीधा में। तो देखो 6 सीधा में है। और ये मंगलवार का देखें तो 0 और 2 के बीच में है, यानी कि 1 होगा। तो 6 और ये 6 है और ये 1 है, तो 7 तो हुआ। तो ऑप्शन ऑप्शन एक सही उत्तर है। ऑप्शन ए। यहाँ लिखा है रविवार और मंगलवार, तो रविवार यानी संडे का, तो संडे का बिंदु तो 6 सीधा में है। और मंगलवार का बिंदु 2 और 0 के बीच में है, माने 1 होगा, क्योंकि 0 और 2 के बीच में 1 आता है। तो 6 1 7 हुआ, तो 7 इसका सही आंसर। जिनसे गलती हुआ एक बार चेक जाओ, कहाँ गलती हुआ, सीधा सीधा में देखना है अच्छे से। ठीक है। अगला देख। उसने बुधवार या रविवार में से किस दिन अधिक घंटे काम किया। ऑप्शन ए वाले कमेंट करो। अच्छे देख लो पहले, बुधवार कहाँ है, वेडनेसडे, और रविवार, दोनों में से किस दिन अधिक घंटे काम किए। दिन का नाम चुनना है। बुधवार वाले कमेंट करो, नाम बताओ। मन एक बार नाम बताना है। चालू करके मतलब बेटे सृष्टि दो बच्चे बुधवार को एक बार नाम बोलो। तुम 4-5 बार नाम बोल रही हो, एक ही बार। अरे 5 दिन नाम नहीं बोलना, एक बार बोलना, मुझे सुनाई दे। चलो ऑप्शन बी वाले कमेंट करो। अब नहीं हो, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो, तो सभी ने बुधवार बोला, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि देखने से स्पष्ट है ये बुधवार वाला बिंदु है और ये
रविवार वाला। तो देखो बुधवार वाला तो 10 और 8 के बीच में है, यानी 9 हुआ। और ये किसके सीधा में है? 6। 9 ज्यादा हुआ जी, 9 घंटे। तो बुधवार को 9 घंटे काम किया था, तो दोनों में से 30 दिन अधिक घंटे काम किया था, तो बुधवार से। अब इसमें देखो दो बुधवार और रविवार के बारे में पूछ रहा है, तो शुक्रवार और शनिवार तो उत्तर हो ही नहीं सकता ना भाई, उसके बारे में पूछा ही नहीं। सिंपल सी बात। उसने किस दिन सबसे कम काम किया? मंगलवार को। कमेंट करो। मंगलवार को। ऑप्शन बी वाले कमेंट करो, नाम बताना है। मंगलवार। जनरल कमेंट नहीं होगा, जनरल कमेंट नहीं होगा। मैं ऑप्शन बोलूंगा, उसमें अगर तुम्हारा सहमति है तो नाम बोल बताना है। ऑप्शन ए में सहमति है किसी का? नहीं। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी को वंदना करती हूँ। हाँ। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, भवानी और अमन अमन सोनवानी। ठीक, पल्लवी सब, यानी ज्यादातर का आज इसी में है। मंगलवार को सब लोग कहना चाह रहे हो ज्यादातर लोग। तो मंगलवार ये है ट्यूसडे, और यही सबसे नीचे है ट्यूसडे का बिंदु। इसका मतलब ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी मंगलवार। ठीक, तो ये बताओ, अभी ये जो प्रश्न क्रमांक यानी ये चित्र क्रमांक दूसरा का जो बनाया हम लोगों ने अभी प्रश्न बताया, कैसे प्रश्न बनाते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। किसको समझ में नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा हो गया। हाँ जी, मंगलवार से तो ऊपर है। रुको, हाँ ठीक। अब देखो इस बच्चे को समझ में नहीं आया है तो बढ़िया पूछ रहा है। ठीक, अब देखो बच्चों, मंगलवार ये है, ये मंगलवार ट्यूसडे, ट्यूसडे का बिंदु देखो सबसे नीचे है। उसने किस दिन सबसे कम काम किया लिखा है ना, तो जिस ये वाला लाइन क्या है, काम करने का समय को बता रहा है, 2 घंटा 4 घंटा ऐसे करके। तो मंगलवार का ही बिंदु देखो सबसे नीचे है, 0 और 2 के बीच में, तो 1 ही घंटा काम किया था, बाकी सब दिन ज्यादा घंटा काम किया। देखो उसके बाद दूसरा नंबर नीचे ये है। अगर मंगलवार के बाद पूछे तो गुरुवार को सबसे काम किया था, सबसे कम काम किया था गुरुवार को, मंगलवार से लेकिन ज्यादा काम किया था। समझ आया जी आप जी? मंगलवार का तो नीचे है, सबसे नीचे मंगलवार का है, उसके बाद सबसे नीचे ये गुरुवार का है, थर्सडे, और सबसे ऊपर ये वाला है फ्राइडे। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन था, क्लियर हुआ? यस सर। चलो ध्यान दो, कंफ्यूजन नहीं रखना। अच्छा कि पूछना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रेखा ग्राफ का प्रयोग करें। अब ये रेखा ग्राफ है, देख लो, महीनों का नाम लिखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, कुल मिला के 6 महीनों का नाम लिखा है। यहाँ क्या लिखा है उसको पढ़ें। नंबर ऑफ क्लासेस यानी कक्षाओं की संख्या, तो कक्षाओं की संख्या दिया है 0, 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब ये बिंदी किसके किसके सीधा में है वो तुमको देखना है। अब प्रश्न में आते हैं, प्रश्न को ध्यान से सुनो फिर मिलान करना। किस माह में कक्षाओं की संख्या उच्चतम थी? देखो भाई, किस माह में कक्षाओं की संख्या उच्चतम थी? जनवरी। कौन कौन लोग कहना चाह रहे हो कमेंट करो, अपना नाम बताओ। जो ऑप्शन ए जनवरी सही है कह रहे हो लोग कमेंट करो। कोई नहीं किए। ऑप्शन बी मई वाले,
भवानी हाँ भवानी एक बार ही कमेंट करना है, तुम बहुत ज्यादा बोली एक बार ही कर देना है, सबको मजा देना। ठीक, चलो ये बता, ऑप्शन सी जून कौन लोग कमेंट करना चाह रहे हो? हिमांशी तुम्हारा जून है? हाँ। चलो फरवरी कौन करना चाह रहे हो? ऑप्शन डी। चलिए आंसर बता रहा हूँ हिमांशी, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जून महीने का बिंदु तो ये है, और जून तो बहुत नीचे है, ये तो 5 के सीधा में है। अब मैं पूछा हो सबसे उच्चतम, उच्चतम माने सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा तो ये बिंदी है, ये बिंदी किसके सीधा का है? मई का। कैसे कंफ्यूजन हुआ तुमको ये बताओ मुझे। उच्चतम माने सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा बिंदु को तुमको देखना था, सबसे ऊंचा बिंदु तो ये है, ये बिंदु तो ये देखो मई के सीधा में है। जून का बिंदु तो ये है, जून का तो बहुत नीचे है। और उच्चतम पूछा हूं, निम्नतम कहेंगे, निम्नतम तो सबसे नीचे का देखना है, निम्नतम। उच्चतम यानी सबसे ऊंचे पर जो बिंदु रहेगा उसको देखना हो किसके सीधा में। हिमांशी समझ में आया? कोई माइक ऑन किया उसको बोलो तो कौन है बंद करने के लिए। पढ़ाते समय माइक बंद रखना है, मैं नहीं तो तुम लोगों का सबका माइक बंद कर दूंगा, कमेंट नहीं लूंगा, सीधा पढ़ाऊंगा, इसलिए चेत जाओ। हिमांशी समझ में आया कि नहीं, बताई नहीं तुम? क्लियर होनी जरूरी है, क्यों गलती हुआ था, कैसे गलती हुआ वो समझ में आया? हाँ। चलो ठीक, समझ में आएगा, ठीक रहेगा ना। चलो आगे देखें, इस माह में 7 कक्षाएं थी। चलो भाई, अप्रैल वाले पहले कमेंट करेंगे, नाम बताएंगे। सब 7 कक्षाएं लगी थी, 7 कक्षा इस माह में। अप्रैल वाले नहीं हो, जून वाले कमेंट करो। जून वाले भी नहीं हो, फरवरी वाले, सुन लिया हूँ। ठीक ठीक, चलो फरवरी, जनवरी वाले कोई थोड़ी हो। चलो माइक बंद कर दो यार, माइक कमेंट करने बाद तुरंत बंद करना है, एक बार छुए कमेंट किए तुरंत बंद किए, ऐसा काम करना है। माइक बंद करना, माइक को टच करना, कमेंट करना, उसके बाद सीधा तुरंत माइक छूना है बंद करने के लिए। माइक ऑन है, बंद करो पहले, तब उत्तर बताऊंगा। सर पल्लवी का चालू है। पल्लवी बंद कर, टाइम पास कर रहे, तेरी वजह से अभी रुका हुआ है। जब तक तुम लोग का माइक ऑन रहेगा मैं बताऊंगा ही नहीं, सर आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तुम लोग टाइम पास करते रहो, मैं भी चुपचाप रहूंगा। सर वे दांत बंद नहीं कर रहे हैं। साउंड आना बंद होगा उसके बाद ही मैं बंद बताऊंगा। इस माह में 7 कक्षाएं थी, तो हमको देखना था 5 से ऊपर बिंदी कौन कौन सा है। तो 5 से बिंदी ऊपर, ये तो 5 के लगभग सीधा में है, ये 5 के ऊपर है, 10 के नीचे है, इसका मतलब यही 7 होगा। 5 से बड़ा संख्या है 7, और 10 से छोटा है। तो ये कौन सी सीधा में है? तो ये देखो फरवरी, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन सी बोला था। ठीक, अगला देखें, प्रश्न 11, इस 2 महीने में कक्षाओं की संख्या 29 थी।
2 महीना ऐसा था जिसमें कि इस 2 महीने में तत्काल संख्या 29 थी लिखा है। इसका मतलब तुमको 2 महीने का जोड़ना है, अब 2 महीने का जोड़ने पर 29 कक्षा होना चाहिए। अब देखो कौन से 2 महीने का जोड़ने पर 29 हो रहा है, ऑप्शन से देखते जाना। देखो मई और जून का जोड़ने पर 29 हो रहा है क्या? मई और जून का, ये मई है, ये जून है, तो क्या इनको जोड़ने पर 29 हो रहा है तो कमेंट करो। मई पहला ऑप्शन वाले। ऑप्शन बी में कौन हो, जनवरी फरवरी वाले? नहीं हो। ऑप्शन सी में? सृष्टि, अर्पित, ऑप्शन सी सृष्टि, विद्या, भवानी साहू, भवानी अमन, और मोक्ष, हाँ मोक्ष और हाँ ठीक। चलो आप बताओ ऑप्शन डी किसी को कोई कहना नहीं चाह रहा, माइक बंद कर दो तुरंत। चलिए ज्यादातर बच्चे अप्रैल मार्च में गए हैं, देखते हैं अप्रैल का। देखें तो अप्रैल देखो बच्चों 15 सीधा में है, मार्च का देखें तो थोड़ा सा नीचे है, मतलब एक कम मान के चलेंगे, तो 15 और उसका 14 मान ले तो 29 हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब। हाँ। तुम ताला लगे ऊपर देखो, चार लोग में ताला लगे, ताला लगे हैं दिखा देख ले। चलो तो ये हो गया अप्रैल मार्च, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ये वाला प्रश्न को ध्यान से देखो, चित्र को विशेषकर ध्यान से देखना रहता है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए रेखा ग्राफ का उपयोग करो। लेकिन उमा कुछ समस्या भी रहता है, देखिए डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, ट्रेवलिंग, एडवेंचरिंग। अब चूंकि बच्चों यहाँ इंग्लिश में नाम लिखा है और ऑप्शन में हिंदी में लिखा है, तो इसका कुछ थोड़ा सा मायने बता देता हूँ, ठीक है। डांसिंग नृत्य, डांसिंग को क्या बोलते हैं? नृत्य बोलते हैं। सिंगिंग यानी कि गायन, सिंगिंग यानी गायन, गाना गाना। प्लेइंग यानी खेलना, प्लेइंग यानी खेल हो गया। ट्रेवलिंग यानी होता है यात्रा, ट्रेवलिंग यानी यात्रा। एडवेंचरिंग माने होता है साहसिक, एडवेंचरिंग माने साहसिक। तो ये तुम लोग जानते रहोगे, उसके हिसाब से बनेगा था, ठीक है। चलो अब देखें प्रश्न। कितने बच्चे यात्रा कर रहे थे? कितने बच्चे यात्रा कर रहे थे? चलो बताओ। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यही बच्चों की संख्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो कितने बच्चे यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन डी सर, मानसी। हाँ हाँ चलो, ऑप्शन ए में कौन हो? ऑप्शन ए में हो कोई? ऑप्शन बी वाले कमेंट करो। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में ही कमेंट कर रहे हो। ए बी और सी में कमेंट नहीं किए हो, इसका मतलब सबका ऑप्शन डी मान के चलूं मैं, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में कमेंट नहीं किए हो, केवल ऑप्शन डी में कमेंट कर रहे हो, मतलब सब बच्चे का यही ऑप्शन है, यही उत्तर है। तो देखें यात्रा, यात्रा को बोला जाता है ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग का बिंदु ये है। अब ये 200 से ऊपर और 250 के नीचे है,
इसका मतलब 225 होगा। 200 से ऊपर ऑप्शन विकेट है। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, कांग्रेचुलेशन। चलिए थैंक यू सर। अब चलो प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका शौक साहसिक कार्य करना है? चलिए देखिए अच्छे से। साहसिक कार्य करने वाले कितने? 200 वाले कमेंट करो पहले अपना नाम। नहीं हो? ऑप्शन बी 175 वाले नहीं हो? ऑप्शन सी 100 वाले हो गया, हो गया। ऑप्शन बी वाले, ऑप्शन बी वाले बस कमेंट करो। सृष्टि हाँ सृष्टि, वेदांती वेदांत, हिमांशी। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो भड़बड़ाए हो ना ऑप्शन सी में, इनका नजर इस बार थोड़ा कमजोर पड़ गया। भाई पूछा था साहसिक कार्य, साहसिक यानी एडवेंचरिंग, एडवेंचरिंग का बिंदु ये है। आइए देखो 100 वाला लाइन के नीचे है, 50 के ऊपर है, तो 100 और 50 के बीच में 75 आना चाहिए। 100 तो आ ही नहीं सकता, 100 के नीचे है, और 100 से जितना भी बड़ा संख्या है वो गलत हो गया। तो बचा एक ऑप्शन, यही सही था। हिमांशी, वेदांत और कुछ कुछ बच्चों ने सृष्टि, इन बच्चों ने सही जवाब दिया। तुम लोग इस बार देखने में फेल हो गए, ढंग से देखना चाहिए था, मिलान करना था। देखो ये 100 वाला लाइन तो दिख रहा है ऐसे, और उसके नीचे है, तो 100 से छोटा ही संख्या होगा, सिंपल सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शौक सबसे कम बच्चों को पसंद है? नृत्य, साहसिक, गायन, खेल। देखो भाई कौन सा शौक सबसे कम बच्चों? चलो सभी बंद कर दो। ठीक ठीक, मैं कुछ पूछ नहीं। ऑप्शन ए किसी का थोड़ी है, ऑप्शन ए वाले नाम बोलोगे। ऑप्शन सी वाले, ऑप्शन सी वाले, ऑप्शन डी वाले, ऑप्शन डी वाले, ऑप्शन सी की दिक्कत है। ऑप्शन सी गीतिका साहू गायन। ठीक, बहुत बढ़िया। तो गायन माने सिंगिंग होता है, सिंगिंग ये है, और ये बिंदु तो सबसे नीचे, इसका दिख मुझे सबसे कम शौक कह रहा है, तो सबसे नीचे बिंदु देखना चाहिए। सही है आपका ये भी साहसिक वाला। संख्या ज्ञात करें। जिन बच्चों का शौक या तो यात्रा करना या साहसिक कार्य करना। अब यहाँ पर देखो संख्या ज्ञात करना लिखा है, जिन बच्चों का शौक यात्रा करना या साहसिक कार्य, तो ये साहसिक कार्य का है, और ट्रेवलिंग यानी यात्रा, तो ये दोनों कार्य करने का। तो देखेंगे तो ट्रेवलिंग किसके सीधा में है? 200 और 250 के बीच, तो बीच में आएगा 225। अब यात्रा, ये एडवेंचरिंग का देखें, साहसिक कार्य, तो साहसिक कार्य देखो ये 50 के सीधा में नहीं है, 100, तो 50 और 100 के बीच में है, इसका मतलब वो 75 होगा। भाई 50 और 100 के बीच में 50 का अंतर है ना, तो बीच में 25 का अंतर होगा, तो ये 75 होगा टोटल। अब जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 300।
तो 300 इसका सही उत्तर है। ऐसे बनाना है। अब मैं अगले प्रश्न में जाऊं। ये है हमारा अगला प्रश्न। ग्राफ को देखें तो यहाँ सन लिखा हुआ है 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 से लेकर 2011 तक। ईयर लिखा है यानी वर्ष है ये। यहाँ क्या लिखा है? डॉल्स। डॉल्स। डॉल मीन्स होता है गुड़िया। डॉल्स यानी बहुत सारे गुड़िया। तो ये सन दिया हुआ है और इस सन में कोई फैक्ट्री है डॉल बनाने वाला, गुड़िया बनाने वाला। तो कितना डॉल बना ये उसकी संख्या है, डॉल की संख्या है, नंबर ऑफ डॉल्स, गुड़ियों की संख्या। और ये सन है। चित्र समझ आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है किस वर्ष कारखाने में सबसे अधिक गुड़िया का उत्पादन किया गया? तो जब भी सबसे अधिक कहे तो पहला काम करना है हमको कि सबसे ऊंचा बिंदु ढूंढना है। सबसे ऊंचा बिंदु। तो देखें तो चित्र में यही सबसे ऊंचा बिंदु दिख रहा है। सबसे अधिक उत्पादन तो यही तो उत्पादन हुआ है ना जी गुड़ियों का। तो सबसे अधिक ऊंचा बिंदु ये है। अब उसको नीचे लाना है। तो ये पहला बिंदु तो इसके सीधा में हो गया, इसके सीधा में, ये इसके सीधा में आएगा। यानी 2007 में सबसे अधिक 120 डॉल्स का प्रोडक्शन हुआ था, यानी उत्पादन हुआ। तो 2007 के सीधा में है सबसे ऊंचा बिंदु। तो 2007 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। 2008 में कितनी गुड़ियों का उत्पादन किया गया? 2008 में कितनी गुड़ियों का उत्पादन किया गया? अब 2008 देखें तो ये है। अब 2008 प्रश्न में लिखा है 2008, तो 2008 पहले ढूंढेंगे, उसके बाद उसके ठीक सीधा का बिंदु ढूंढेंगे। तो ये 2008 का है ये, क्योंकि ऐसे मिलान करके देखो सीधा सीधा तो यही आएगा। तो 2008 का देखें तो ये किसके सीधा में है? अब उसको मिला के देखेंगे चित्र को, ठीक है। तो 2008 का हमको मिला ये वाला, 2008 का ये बिंदु मिला है। अब इसको देखो ये 80 सीधा में है, तो 80 से थोड़ा सा, 80 से ठीक सीधा में है। तो 2008 में ऑप्शन ए 80 गुड़ियों का उत्पादन हुआ। ये 2005 में भी देखो 80 है और 2008 में भी 80, दोनों बिंदु एक सीधा में है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 80, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला देखें। कारखाने में वर्ष 2005 से 2010 तक कुल कितनी गुड़ियों का उत्पादन किया गया? कारखाने में वर्ष 2005 से 2010 तक कुल कितनी गुड़ियों का उत्पादन किया गया? तो 2010 तक का जोड़ना पड़ेगा बच्चों। तो देखें 2005 में कितना है भाई? तो ये 80 है। तो 80 को लिखोगे ऐसे अलग से। अब 2006 में तो देखो ये 40 के सीधा में, तो 40 हो गया। 2007 में देखें, ये 2007 का है तो 120 है। 2008 में देखें तो 80 है। और 2009 में देखें तो ये देखो 60 है। और 2010 तक बोला है तो 2010 में देखो 40 है। अब इसी को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा शून्य के शून्य। 8 4 12, 12 2 14, 14 8 22 और 22 6 28, 28 4 32 की 2 हासिल 3, 3 1 4, 420 उत्तर आया। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 420 ऑप्शन डी में लिखा है। तो जब भी से तक
2005 से 2010 तक कुल कितनी कह रहा है, और जान रहे हो जब भी कुल कितनी पूछे तो जोड़ना रहता है। तो 2005 और 10 का ही नहीं जोड़ना है, से तक लिखा है तो 2005, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा इतना का जोड़ना था। तो किसके किसके सीधा में है देखना था, फिर उसको जोड़ना। क्लियर? ये प्रश्न खत्म होगा तो माइक ऑन करके तुम लोगों से पूछूंगा कोई प्रश्न समझ में आया नहीं आया होगा, फिर बंद करूंगा। तुम लोग नहीं चेतते, थोड़ा माइक को ऑन करना बंद करना सीखो सभी, तभी चलेगा। अगला प्रश्न, 2006 की तुलना में 2007 में कितनी अधिक गुड़ियों का उत्पादन किया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। जब भी कितनी अधिक कितनी कम अंतर, इसका अर्थ होता है घटाना। जब भी कितनी अधिक कितनी कम या अंतर पूछे तो वहां घटाया जाता है। ठीक, तो 2006 और 2007 की संख्या ढूंढे तो 2006 में देखो 40 है, कितना है 40, और 2007 का रहा है तो 2007 में देखो 120 है। तो 120 में से 40 को हमको क्या करना है, घटाना है। तो क्या आएगा 80। तो 80 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में देख लो। तो कितनी अधिक, तो 2007 में 2006 से 80 जो गुड़िया है उसका उत्पादन अधिक किया गया, घटा देना है बस, कम ज्यादा पूछे तो। ठीक है, उत्तर आ जाता है। अब चलिए मैं आता हूं यहाँ पर। अभी जैसे एक बच्चे ने पूछा कि 19 नंबर का प्रश्न समझ में नहीं आया, तो फिर से समझा लेंगे कि कारखाने में वर्ष 2005 से 2010 तक लिखा है। इसका मतलब 2005 में कितना कारखाना में गुड़िया बना, तो 80 ये जो बना है। 2006 2005 से पूरा 10 तक का लिखना है, तो 5 के सीधा में देखे बिंदु और बगल गए तो 80 मैंने 80 गुड़िया बना। 6 के ऊपर गए बिंदु दिखे बगल गए 40 तो 40 बना। 2007 के ऊपर गए बिंदु देखे 2007 का बगल गए 120। इन्हीं संख्याओं को 2010 तक का जोड़े हैं, बस ऐसे होती है। कुल पूछा ना, कुल कितने कहेगा कभी भी तो जोड़ना रहता है। ठीक है, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे जरूर हो जिसको माइक बंद करना नहीं आता, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी अगर माइक नहीं बंद कर रहे हो मतलब बहुत लिच्चड़ आदमी हो। समझाते समय आप माइक ऑन रखे हो और नहीं बंद करना आता तो स्पष्ट बता दो, उसका माइक मैं सदा के लिए बंद रखूंगा। और पल्लवी का माइक चालू है। या किसी दिन सिखाऊंगा। यस सर। हाँ अब देखो पल्लवी, तुम्हारा माइक ऑन है करके लोगों को बताना पड़ रहा है बच्चों को, और मैं यहाँ से उसी माइक के बारे में बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए सबका माइक भी बंद कर दिया था। अब तो भी नहीं समझती हो, भगवान जाने। एक बार ऐसे छूने से माइक बंद हो जाता है। कमेंट करो उसके बाद तुरंत बदज करना है, उसके बाद उसको चालू छोड़ना चाहिए। अब ये 2000 प्रश्न क्रमांक 19 अभी बताया हूँ, कुल कितनी दिया ये पहचान है 2005 से 2010, तो 2005 से 2010 तक के सभी का जोड़ना था बस। अब बताओ इसमें से 17 नंबर का प्रश्न किसको समझ में नहीं आया, और नाम बताओ। 17 नंबर का प्रश्न कैसे बनाना है ये किसको समझ में नहीं आया? ठीक, सब चुप मने, सबको समझ में आया। 18 नंबर का प्रश्न किसको समझ में नहीं आया, वो बच्चे अपना नाम बताओ। आ गया ये भी, 19 तो अभी बताया हूं। 20 नंबर का प्रश्न किस बच्चे को समझ में नहीं आया?
सबको समझ में आ गया, ठीक। तो तुलना में कहे और कितनी अधिक पूछे, ऐसा शब्द आए तुमको तुम्हारे प्रश्न में, कितनी अधिक या तुलना में, तो याद रखना उसको हमेशा घटाना चाहता है, बस इसी चीज को समझना है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, शांति बनाए रखना, फिर मैं माइक बंद नहीं करूंगा, जो पूछा जाएगा जवाब देना, तुरंत माइक बंद कर लेना। तो ये है बच्चों, बच्चों का नाम जेनिफर, कैथरीन, हेलिना, एमेलिया, अमेलिया, जूलिया, ये बच्चों का नाम है। और ये है मार्क्स, यानी एक परीक्षा दिलाए थे वो लोग एग्जाम, उनमें ये कितना कितना नंबर मिला उसकी संख्या है, 20, 40, 50 ऐसे कर भी दिया है, 120 तक। अब पहला प्रश्न शुरू होता है, उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र का नाम। अमेलिया वाले अपना नाम बोलो, देख लो पहले सबको अच्छे से, जो बच्चे अमेलिया कमेंट करना चाहते हो वो लोग अपना नाम बोलो। जेनिफर वाले नाम बोलो, नहीं। जूलिया वाले, गीतिका सृष्टि, मोक्षा, सृष्टि, गीतिका, मोक्ष, अमेलिया, अमेलिया, ठीक, भूपेश, भूपेश, हाँ सुना हूँ, भूपेश सुन लिया हूँ। हेलिना वाले बताओ, बहुत बढ़िया। तो 3 ऑप्शन में किसी ने जवाब नहीं दिया, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सब बच्चों का जवाब आया ऑप्शन सी, जूलिया। मैंने बाद में ए बोला है, हाँ ए बोला हाँ है बोलो। हेमांशी, हेमांशी तुमने ऑप्शन ए बोला है? यस सर। चलो हिमांशी अब ध्यान से देखो तुम्हारी गलती कहाँ पर हुआ। उच्चतम अंक, उच्चतम यानी सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा अंक देखो, देखने के लिए सबसे ऊपर का बिंदी देखना पड़ेगा, और ये सबसे ऊपर का बिंदी जूलिया के सीधा में है, ये अमेलिया का है, ये हेलिना का है, ये कैथरीन का है, और ये जेनिफर का है। तो सबसे ऊंचा में जो बिंदु दिखाई दे रहा है वो किसके सीधा में है? जूलिया। तो ऑप्शन सी जूलिया, जितने बच्चे बोले हैं उनका सही है। हिमांशी तुमसे कहाँ गलती हो रहा है, अच्छे से सुधारो उस गलती को, क्योंकि तुमने अमेलिया कह दिया, जबकि ये बिंदु तो स्पष्ट दिख रहा है। सबसे ऊपर में बिंदु कौन सा वाला था? ये वाला, ये तो नीचे है अमेलिया का, तो उच्चतम कैसे होगा? तो ध्यान देना अगले बात से, ठीक है। सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र का नाम, पहला है हेलिना। हेलिना अगर किसी का आंसर हो तो नाम बोलो। ठीक गीतिका, ठीक ठीक, गीतिका, हिमांशी, मोक्ष, सृष्टि, भूपेश, ठीक। आप ऑप्शन बी वाले कमेंट करो, नहीं आया कमेंट। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हेलिना का बिल्कुल सही है। सबसे कम लिखा, तो सबसे कम यानी सबसे नीचे का बिंदी देखना था, और ये बिंदी हेलिना के सीधा में है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला आते हैं बच्चों, अमेलिया ने हेलिना से कितने प्रतिशत, देखो प्रतिशत वाला नहीं आएगा इसलिए इसको छोड़ देते हैं इस प्रश्न। कैथरीना, हेलेना व जूलिया के प्राप्तांकों का औसत बताओ। थोड़ा सा रफ कार्य करना पड़ेगा, कर लो। कैथरीना का नंबर, हेलिना और जूलिया, 3 बच्चों का नंबर,
ये जूलिया है, ये कैथरीना है और हेलिना। ये 3 बच्चों का नंबर देखो कितना है और फिर उनका औसत निकालो। जो पहले निकालेगा औसत वो कमेंट करो। इस बार जो पहले आंसर देगा उसका माना जाएगा। चलो कौन बच्चे पहले निकाल सकते हैं? देखते हैं। ऑप्शन सी सर। नाम बताओ। ऑप्शन सी से सृष्टि सर है। सी पल्लवी और सृष्टि का जवाब आया। चलो देखते हैं, बताते हैं। उतना टाइम भी नहीं लगना था। कैथरीना का है देखो अच्छे से 80। कितना है? 80। हेलिना का देखना था, हेलिना का देखो है 60। उसके बाद जूलिया, तो जूलिया का सबसे ऊपर है 100। अगर इनको जोड़े तो ये कितना आएगा? 0 8 6 14 हासिल 1 240। औसत पूछा है तो औसत पूछे तो क्या करते हैं? कितने संख्याओं को जोड़े हैं? 3, तो 3 से भाग करना। तो 3 1 कम 3, 3 8 24, 3 शून्य 0। 80 उत्तर आया। ऑप्शन सी 80 बिल्कुल सही जवाब। औसत निकालने के लिए बच्चों जिनका भी पूछेगा उनकी संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है। और कितने संख्याओं को तुमने जोड़ा? तो 3 संख्या को जोड़े हैं तो 3 से भाग करेंगे। 4 संख्या को जोड़ते हैं तो 4 से भाग करते हैं। 5 संख्या को जोड़ते हैं तो 5 से भाग करते हैं। जितने संख्या को जोड़ोगे उसी से योगफल को भाग करना है। अब बताओ ये औसत वाला प्रश्न किस बच्चे को समझ में नहीं आया? समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया, वो बच्चे अपना नाम बताओ। आ गया समझ में? बढ़िया। चलो अगले प्रश्न। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ये आगे ये देखो बर्थ लिखा है। बर्थ यानी जन्म। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। यहाँ लिखा है हाइट यानी ऊंचाई। इन इंच यानी इंच में बच्चे का हाइट दिया है, ऊंचाई। तो जन्म जब होता है उसका तब वो 10 से ऊपर है। 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो यहाँ पर आ गया। 4 साल का होता है तो इतना इंच हो जाता है। ऐसे करके मिलान करके देखना है। ठीक है, अब चलो मैं प्रश्न की ओर आ रहा। जब वह 4 साल का था, जब वह 4 साल का था तो उसकी लंबाई कितनी थी? ऑप्शन ए वाले अपना नाम बताइए। सृष्टि। पल्लवी, सृष्टि, दीपिका, मोक्ष। मोक्ष। ऑप्शन बी वाले कमेंट करो। ऑप्शन सी वाले, ऑप्शन डी। चलिए, तो जवाब केवल ऑप्शन ए में आया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या पूछा था? जब वह 4 साल का था तो 4 साल ढूंढना था यहाँ। फिर उसका बिंदी देखना था कहाँ पर है, ये है। फिर उस बिंदु को बगल में मिला के देखना था, तो ये 40 के सीधा में। बिल्कुल सही जवाब 40। अगला प्रश्न देखें बच्चों। जब वह 55 इंच लंबा था तो उसकी उम्र कितनी थी? अब तुमको खड़ी लाइन देखना है। इंच वाला लाइन खड़ी लाइन है, तो मैं कमेंट मांगूंगा तभी कमेंट करना।
चलिए, ऑप्शन ए के साथ कौन कौन जा रहे हो? हेमांशी, मोक्ष, हाँ, ऑप्शन ए भवानी साहू, 6 वर्ष में हिमांशी, मोक्ष और भवानी साहू का ऑप्शन ऑन है। चलो बंद कर दो माइक, किसी को माइक बंद ऑन है। ऑप्शन बी 8 वर्ष, पल्लवी किसके साथ चंडी कौन सर है? यादव, वेदांत पल्लवी, यादव, विद्या यादव, हाँ ठीक, सृष्टि। चलो ऑप्शन सी के साथ कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नहीं नहीं, ऑप्शन बी में तो हो गया ना, बोल चुके हो। आप जो ऑप्शन सी में कौन हो करके पूछ रहा हूँ? ऑप्शन डी में ज्यादातर बच्चों का उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए वाले सचेत हो जाओ, ध्यान से सुनो ऑप्शन ए वाले, क्योंकि बी वाले का तो सही है। ऑप्शन ए वाले ध्यान से सुनो। प्रश्न पूछा था 55 इंच, 55 50 वाले बिंदु से ज्यादा होगा, तो ये 55 के ऊपर एक एक बिंदु है, 50 के ऊपर देखो, ये 60 और 50 के बीच में है, वही 55 होगा। अब इसको अगर मैं नीचे करूं तो लास्ट में है, तो लास्ट में 8 वर्ष तो लिखा है 8 years, तो यही तो आएगा। 6 वर्ष के लिए तो ये बिंदु है, आइए तो 50 से नीचे है रे भैया, तो 50 से नीचे है, इस 50 के नीचे एक सीधा में है, तो कैसे 55 होगा? तो जो बच्चे ऑप्शन ए 6 वर्ष कमेंट किए हो, थोड़ा सा तुम लोगों से देखने में चूक हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखा करो प्रश्न को। जो लोग ऑप्शन ए बोले थे, अपने गलती का एहसास हुआ, पता चला तुम लोगों से कहाँ गलती हुआ था? यस आर नो बोलो। यस सर, अगर समझ में आ गया होगा तो आ गए ना। समझ में आना बहुत जरूरी है बच्चों। मान लो गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती होना चाहिए, गलती होने के बाद समझाने के बाद समझ आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। गलती हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सीखने आए हैं, गलती करेंगे, गलती से आदमी सीखता है, तो गलती हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बताने के बाद समझ में आना जरूरी है, समझ में नहीं आया होगा तो फिर समझाएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। भले 10 की जगह हम 5 प्रश्न करेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। चलिए, जब वह 6 साल का था तो उसकी लंबाई कितनी थी? ऑप्शन ए वाले कमेंट करो। 6 साल, देख लो अच्छे से चित्र में, जब वो 6 साल का था तो उसकी लंबाई कितनी थी? ऑप्शन ए में कोई हो तो कमेंट करो, नाम बताओ। ऑप्शन बी नहीं हो, ऑप्शन सी कोई सर बोल रहा है, उसको बोलने दो कुछ। ऑप्शन डी कितने लोग हो? चलिए, सब बच्चों का ऑप्शन, सब बच्चों ने ऑप्शन सी कमेंट किया। अब मैं देखता हूँ 6 साल, ये 6 साल है, इसका बिंदु ये है। अब देखें ये, तो ये 50 से नीचे और 40 के ऊपर है, तो 50 40 के बीच में क्या आएगा? 45। तो 45 कमेंट किए हो सब लोगों ने, बिल्कुल सही जवाब। अब मैं एक बच्चा सर सर बोल रहा था, वो कुछ पूछना चाह रहा है, तो वो अपना माइक ऑन करो और पूछो क्या पूछना चाह रहे हो, बोलो जी। कोई बच्चा सर सर ऐसे कर बोल रहे थे, लेकिन सबका कमेंट आ रहा था तो वो बोल नहीं पाया। तो कौन हो, अपना कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, पूछो, माइक ऑन करो। कर लो, माइक ऑन करके पूछो, कुछ पूछना चाह रहे है तो मन में प्रश्न हो तो पूछ लो। नहीं पूछ रहे थे, मैं ही गलत सुना था क्या?
चलो लास्ट प्रश्न, इसी से संबंधित दो प्रश्न और था। ठीक है, ध्यान से देखो। जब वह पैदा हुआ था तो उसकी लंबाई कितनी थी? एक बार प्रश्न दिखा दे रहा हूं, कहाँ गया ये, देख लो फिर ऑप्शन क्यों ले जाऊंगा। जब वह पैदा हुआ था तो उसकी लंबाई कितनी थी, देख लो। अब आते हैं प्रश्न में। चलो ऑप्शन ए वाले कमेंट करो, ऑप्शन बी वाले, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी वाले, बिल्कुल सही जवाब सब बच्चों का, केवल ऑप्शन सी आया है, 15 इंच बिल्कुल सही है। देख लो यहाँ लिखा है बर्थ, बर्थ है ना पैदा होना, जन्म लेना, तो बर्थ का बिंदु ये है और ये 10 और 20 के बीच में है, यानी 10-20 के बीच में 15 आएगा, तो 15 इंच हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए बहुत